वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह रॉ मटेरियल से एक फ़ाइनल प्रोडक्ट जो सीमेंट है वो तैयार होती है। मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है क्या। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है सीमेंट की प्रोडक्शन है। जो सीमेंट का जैसे आपको पता होगा कि सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट होता है, चीज़ों को जोड़ता है। किन चीज़ों को जोड़ता है? रेत को, ग्रेवल जो बजरी होती है या क्रश स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कुछ स्टेजेस होते हैं जिनको हम वन बाय वन अभी करते हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सीमेंट प्रोसेस की तरफ। तो प्रोसेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन होती है। रॉ मटेरियल को निकाला जाता है, लाया जाता है। उसके बाद उसकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसको क्रश किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में लेके लाया जाता है। देन उसकी मिक्सिंग होती है, रॉ मटेरियल को आपस में मिक्स किया जाता है। प्री हीटिंग होती है, उसके बाद उसको हीट अप किया जाता है। देन बर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें उसको मज़ीद हीट दी जाती है, जलाया जाता है। और उसके बाद कूलिंग का प्रोसेस होता है जिसमें उसको ठंडा किया जाता है। ये सारा आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जो क्लिंकर्स बनते हैं, उन क्लिंकर को ग्राइंड किया जाता है और साथ में कैल्शियम सल्फेट भी ऐड की जाती है। कैल्शियम सल्फेट क्या है? जिप्सम, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है और फर्दर जो प्रोसेस होता है उसको इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है, मार्केट में लेके जाया जाता है। तो चलें चलते हैं जो पहला स्टेप है उसकी तरफ। पहला स्टेप है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं? बेशुमार रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मेन रॉ मटेरियल है वो है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले होता है, सिलिकेट जिसको कहते हैं, उसको निकाला जाता है ओपन पिट माइन से, या जो कानें होती हैं अंडरग्राउंड उनसे निकाला जाता है, या खुली जो कानें होती हैं उनमें से इस क्ले को निकाला जाता है। इसके अलावा और रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि सैंड होती है, आयरन ओर हैं, उनको भी खुदाई करके निकाल के इस प्रोसेस में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, बार ग्राफ, जिसमें आपको परसेंटेज नज़र आ रही होगी। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है इसके अंदर वो है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। 62% तकरीबन 62 टू 67% लाइम का इस्तेमाल होता है। लाइम कहाँ से हासिल किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट अप किया जाता है तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है। उसके बाद सिलिका, इसकी आप परसेंटेज देख सकते हैं जो कि 22% है। एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ये तमाम रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल को लाने के बाद सेकंड प्रोसेस होता है वो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस यूजिंग क्रशर्स। तो जो लाइमस्टोन होता है चूने का पत्थर होता है, और क्ले उसको क्रश किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में। द क्रश्ड मटेरियल्स आर देन ग्राउंड इनटू अ फाइन पाउडर यूजिंग ग्राइंडिंग मिल्स। तो वो जो क्रश मटेरियल होता है उसको ग्राइंड किया जाता है बिल्कुल बारीक पाउडर में, इन ग्राइंडिंग जो चक्कियाँ होती हैं उनके ज़रिए। थर्ड जो स्टेप है वो है मिक्सिंग। तो जो लाइमस्टोन जो हमने ग्राइंड किया है, क्ले को या दूसरे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको एक ख़ास मिकदार के अंदर एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है प्री हीटिंग। रॉ मील, जो हमने रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक रॉ मील तैयार किया है उसको हीट अप किया जाता है प्री हीटर में। तकरीबन उसका टेम्परेचर जो उसको दिया जाता है वो है 900 डिग्री सेल्सियस, विच रिड्यूसेस फ्यूल कंजम्पशन ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस। चूँकि प्री हीटिंग जो है वो पहले मतलब हीट अप करते हैं हम उसको, इसके बाद बर्निंग का प्रोसेस होगा, तो इसको यहाँ पे प्री हीट तब किया जाता है ताकि बर्निंग के अंदर फ्यूल की कंजम्पशन जो खर्च है वो कम हो। नेक्स्ट जो पांचवा स्टेप है वो है बर्निंग। द प्री हीटेड रॉ मील इज देन बर्न इनटू अ रोटरी किल्न एट टेम्परेचर अराउंड 1450 डिग्री सेल्सियस, प्रोड्यूसिंग क्लिंकर। तो वो जो रॉ मील जिसको हमने प्री हीट किया है 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसको अब बर्न किया जाता है एक घूमता हुआ जो भट्टी होती है, घूमती हुई भट्टी, उसके अंदर तकरीबन 1450 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है। क्लिंकर इज़ अ हार्ड नोडुलर मटेरियल कंटेनिंग कैल्शियम सिलिकेट्स। तो क्लिंकर की आप पिक्चर साथ देख सकते हैं, एक सख्त जो है वो जिस तरह छोटे छोटे पत्थर होते हैं, नोड्स से बने होते हैं, उस तरह का एक मटेरियल होता है
जो मुश्तमिल होता है कैल्शियम सिलिकेट पे। तो ये जो रोटरी किल्न होती है ये एक एंगल पे बनी होती है, जिससे ऊपर से इसको रॉ मील दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बर्न होता हुआ दूसरे एंड से निकल जाता है। इसके लिए जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो है पल्वराइज्ड कॉयल, ऑयल या नेचुरल गैस, कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। द टेम्परेचर एट द फायरिंग एंड रेंजेस फ्राम अबाउट 1350 टू 1550। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1350 से 1550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल को कितना आपने बर्न करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्लिंकर कूलिंग। जो क्लिंकर बर्न हो गया आता है उसको फिर कूल किया जाता है। द क्लिंकर इज कूल्ड रैपिडली टू स्टॉप द केमिकल रिएक्शन एंड प्रिजर्व द क्लिंकर्स क्वालिटी। तो क्लिंकर को फ़ौरन जो है वो जल्दी से उसको कूल किया जाता है ताकि इसमें केमिकल रिएक्शंस ना हो सकें और जो क्लिंकर की क्वालिटी है उसको महफूज करने के लिए। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है जिप्सम एडिशन। तो कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम है उसको फिर ऐड किया जाता है। वो जो हमने कूल किया है क्लिंकर, उसका जो सेटिंग टाइम है उसको काबू में लाने के लिए, उसको कम करने के लिए इसके अंदर जिप्सम को ऐड किया जाता है। फिर जो हमारा स्टेप आता है वो दोबारा हम ग्राइंडिंग करते हैं। किस चीज़ की ग्राइंडिंग करते हैं? जो क्लिंकर कूल किया है उसके अंदर अब जिप्सम भी ऐड हो गई है, तो उसको हॉरिजेंटल मिल्स जो होती हैं, चक्कियाँ जो होती हैं, उनके अंदर इसको अब ग्राइंड किया जाता है। जिस तरह हमने रॉ मटेरियल को ग्राइंड किया था इसी तरह अब क्लिंकर को ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है ग्राइंडिंग के बाद उस सीमेंट की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है कि क्या ये लोड जो सीमेंट जब आप बाइंड करेंगे या कोई भी चीज़ डालेंगे, लेंटर डालेंगे, कहीं पे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये उस मटेरियल को सस्टेन करने के कैपेबल है या नहीं है। उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। देन जो स्टेप आता है वो है पैकेजिंग। तो अब क्वालिटी टेस्टिंग के बाद इस सीमेंट को पैक करके मार्केट के अंदर और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 4 से 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है दुनिया के अंदर, वो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से होती है। क्योंकि अब सीमेंट का इस्तेमाल बेशुमार हो गया है, बहुत ज़्यादा है, तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में जो है इसका अपना हिस्सा है। 4 to 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से पैदा होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस